प्रभु जी, ऐसा बोला जाता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो हमारे अगर आपके कोई स्मरण में ऐसी कोई ब्रज की लीला हो जिसमें वो परब्रह्म, वो परमात्मा, वो ईश्वर अपनी प्रभुता त्याग कर, छोड़कर अपने भक्त के प्रेम के पीछे भाग रहा हो, कोई ऐसी लीला जो आपके स्मरण में हो? बहुत सारी लीलाएं हैं। मैं अगर अपने अंदर झांकूं तो इतनी सारी अनंत लीलाएं हैं कि मैं आज आपको सुनाता रहूं तो शायद रात हो जाए ये सुनाते सुनाते, तो भी खत्म ना हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उसको वैसा ही स्वरूप का दर्शन देते हैं। किसी की भावना है पुत्रवत कि ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हैं, तो वो उनको वैसे दर्शन देते हैं। हमारे गोवर्धन में एक मंदिर था, आज भी है वो मंदिर, लेकिन वहाँ के जो ठाकुर थे वो चले गए राजस्थान नाथ द्वारा। अच्छा, वो थे श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी हमारे ब्रज के प्रमुख आचार्यों में से एक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा वो संस्थापित मंदिर था, और वहाँ के जो सेवा वो करते थे वो श्रीनाथ जी के स्वरूप की करते थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के अष्टछाप कवि थे, 8 उनके मुख्य शिष्य थे, कवि थे, जो ठाकुर जी के सामने कीर्तन सेवा करते थे। तो उनमें से एक थे गोविंद स्वामी। अब गोविंद स्वामी का जो भाव था, वैसे तो प्रकांड विद्वान थे, लेकिन जो भाव था उनका वो था ठाकुर जी से सख्य भाव, यानी सखा भाव, मित्रवत। तो एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी नित्य खेलने जाया करते थे। जैसे राजभोग में मंदिर के पटबंद हुए, ठाकुर जी निकले मंदिर से चुपके से और अपने मित्रों के संग खेलने चले गए। तो गोविंद स्वामी जी भी खेलते थे। एक दिन क्या हुआ कि लुका छुपी हम खेलते थे ना बचपन में, तो दाव आता था किसी पर कि एक जना सबको ढूंढेगा। तो गोविंद स्वामी जी पर दाव था, और फिर उसके बाद ठाकुर जी पे दाव आ गया। अच्छा। और ठाकुर जी पे जैसे ही दाव आया, ठाकुर जी भाग के मंदिर में चले गए। अच्छा। अब गोविंद स्वामी जी आए पीछे से, गोविंद स्वामी जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले हमारा मतलब दाव आया तो भाग गया। तो मंदिर के गेट पे आकर, दरवाजे पर आकर दरबानों से, अब मंदिर तो बंद है, तो दरबानों ने उनको धक्का दे दिया, बोले अभी मंदिर है, यहाँ से जाओ, बंद है अभी। उनको बड़ा गुस्सा आया। वो ठाकुर जी जिस रास्ते से होते हुए जाते थे वो उसी रास्ते में बैठ गए, और क्या कहते हैं, दाव ले आयो भांज गवार, और भाज रहो घरों घर भीतर। मतलब अपने मंदिर में जाके छुप गया और कहा लंगवारों से कि भगा दो इसे। अच्छा जी। मतलब कि दरबानों से कह दिया इसको भगा दो, और कभी तो निकसेगो बाहर, और जब निकसेगो बाहर तो ऐसी दूंगो मार। अच्छा। तो ऐसा भाव था। जब बहुत देर हो गई वहीं बैठे रहे, अब ठाकुर जी को तो लगे कि मैं तो बाहर निकलूं, लेकिन अब ये गोविंदा बैठा है, ये तो मारेगा, इसने तो बोल दिया है। तो अब वो गोसाई जी जाते हैं, बोले जय जय क्या हो गया, मुंह लटका के कैसे खड़े हो? तो बोले ये गोविंदा से ऐसे दाव मेरे पे आया था, और जब मेरे पे दाव आया तो मैं भाग आया। अब ये भारी बैठा है और ये मेरे रास्ते में बैठा है और मुझे जाने नहीं दे रहा है। अब गोसाई जी वैसे तो वृद्ध, लेकिन जाते हैं छड़ी लेकर। अब गोविंद स्वामी जी सोचते हैं कि पहले तो मुझे अंदर नहीं आने दिया, उसके बाद दरबानों से धक्का मरवा दिया, और अब गोसाई जी को और भेजा है छड़ी लेके मारने के लिए। अब वो भाग रहे हैं आगे आगे, और गोसाई जी पीछे पीछे जा रहे हैं। अब गोसाई जी गए, बोले अब कैसे इसको समझाऊं, तो अपने दो सेवकों को वहां भेजा गोविंद स्वामी जी के पीछे कि इसको लेकर आओ कि ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं, ठाकुर जी को न सुख दें। अब वो भाग रहे हैं, तो उनके मन में ऐसे ऐसे तरंग आ रही हैं कि नहीं नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं होऊंगा, थोड़ा मनाएंगे तो मान जाऊंगा, पर सर झुकाना पड़ेगा मेरे आगे। ठाकुर जी जब मेरे आगे, मतलब हमारा उनके लिए तो मित्र हैं, बोले जब ये सिर झुकाएगा ना अपना, तभी मानूंगा। ऐसे कहते कहते भाग रहे हैं, सेवक लेके आए उनको। जब ठाकुर जी को उनके सम्मुख किया, तब गोसाई जी ने दोनों का परस्पर मिलन करवाया, और जैसे ही ठाकुर जी की तरफ गोसाई जी ने देखा, तो ठाकुर जी के मन में तो सब, ठाकुर जी सबके मन की भांप लेते हैं, तो गोविंद स्वामी जी के मन की उन्होंने भांप ली, और ठाकुर जी का शीश नीचे। तो ऐसा सख्य भाव हमारे ब्रज में है। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। और उन्हीं, अगर मैं एक छोटा सा वृत्तांत और सुनाऊं, ये मतलब उनका है जो ठाकुर जी को अपना पुत्र भाव से
प्रेम करते हैं। अच्छा। उन्हीं अष्टछाप कवियों में से एक थे कुम्मन दास, अच्छा जी। जो ब्रज में ही रहने वाले थे। तो एक दिन क्या होता है कि राजा मानसिंह जो हाँ कि जी। अकबर के दरबार में थे, सूबेदार थे, अच्छा। तो वो उनसे मिलने जाते हैं। बोले बड़ा इनका चर्चा सुनी है कि बहुत अच्छा गाते जी, हैं, जी। ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते हैं। पर उनके परिवार में 17 लोग थे और बड़ा अगर देखें मॉनिटरी टर्म्स में, आज के ज़माने की भाषा में कहें, आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर थे। अच्छा जी। तो वो गए, बोले कि आपके दर्शन करने आए हैं। अब ठाकुर जी उनके पास खेल रहे थे उस समय। अब ठाकुर जी जैसे ही मानसिंह आया तो ठाकुर जी चले गए। अब वो बोले आए तो हते, कछु कह भी रहे, पतो ना क्या कह रहे। अब राजा मानसिंह कहता है प्रणाम कुंभनदास जी। बोले नहीं नहीं, आए तो हते पर कछु कह रहे, जाने क्या कह रहे। वो अपने उस भाव में थे, बोले ठाकुर जी क्या कह के गए। तो फिर 2 मिनट बाद उनको लगता है कि होश आता है थोड़ा कि हाँ राजा मानसिंह मिलने आए। तो बोले कि अभी मैं स्नान करके आया हूँ महाराज, मैं जरा अपने तिलक वगैरह कर लेता हूँ। तो अपनी लाली से कहते हैं कि लाली एक आसन ले आ और मेरा दर्पण ले आ। तो लाली कहती है कि आसन तो गैया खा गई और दर्पण पी गई। अच्छा। अब मानसिंह सोचे ऐसा कौन सा दर्पण जो पी गई और आसन खा गई। तो कुंभनदास जी कहते हैं चल दूसरा बना ला। तो लाली आती है, फूस का एक आसन बना के लाती है अच्छा। और एक मिट्टी के पात्र में जल भर के लाती है। तो उस जल में देखकर वो अपना तिलक करते थे। तो मानसिंह को लगा कि ये तो बड़ा आर्थिक, इनके पास तो एक ऐसे संसाधन जो आमतौर पर सबके पास होते हैं वो भी नहीं है इनके पास। तो उनको लगा कि इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। बोले महाराज आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ मैं। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी की कृपा से सब संपन्न है। बोले वो तो दिख रहा है सब संपन्न कितना है आपके पास। बोले आपकी आपकी कुछ सेवा करनी ही है, आप बताओ। तो बोले कि आप ये सेवा करो मेरी कि आप अब यहाँ दोबारा मेरी कुटिया पे मत आना। अच्छा, राजा को बोलते। राजा को बोल दिया। राजा ने बड़ी विनती करी लेकिन नहीं माने और राजा चला गया। जैसे ही राजा गया ठाकुर जी फिर आके गोदी में बैठ गए और ठाकुर जी ने आते ही कहा धत। तो कुंभनदास जी बोले जय जय, धत क्यों कर रहे हो। तो बोले मैंने ही मानसिंह को भेजा था। ओ। बोले तुम समझे ही नहीं, ताकि तुम्हारी आर्थिक रूप से थोड़ी मदद कर सके। फिर कुंभनदास जी कहते हैं धत। तो ठाकुर जी पूछते हैं तुम क्यों धत कह रहे हो। तो बोले जय जय, अगर आपने जो मानसिंह को भेजा और मानसिंह जो भी मुझे दे रहे थे, अगर मैं वो ले लेता तो क्या आप मेरी गोदी में आके बैठते। बोले फिर क्यों आता, फिर तो मेरा काम हो जाता। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए जय। तो ऐसा भाव ठाकुर जी का सब भक्तों का है। हाँ जी।